हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर ब्लेजर ट्यूटोरियल सीरीज। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझेंगे। ब्लेजर सर्वर है डेटाबेस से कैसे कनेक्ट होता है। तो इस वीडियो में हम क्रड नहीं करेंगे, सिर्फ ये समझेंगे कि डेटाबेस कनेक्शन एक्चुअली होता कैसे है। ओके, तो इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। वाई डेटाबेस इज रिक्वायर्ड, प्रॉब्लम विदाउट डेटाबेस, कैन ब्लेजर डायरेक्टली एक्सेस डेटाबेस, करेक्ट आर्किटेक्चर, व्हाट इज कनेक्शन स्ट्रिंग एंड एफ सेटिंग जेसन का रोल क्या है, एंड हाउ ब्लेजर रीड्स डीवी स्ट्रिंग्स सेटिंग्स एंड कनेक्शन फ्लो। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। वाई डेटाबेस इज रिक्वायर्ड, डेटाबेस परमानेंट चाहिए, मेमोरी डेटाबेस डिलीट हो जाता है, रियल ऐप यूज डेटाबेस। ओके, तो प्रॉब्लम विदाउट डेटाबेस, ऐप स्टार्ट डेटा लॉस, नो सिक्योरिटी, नो स्केलेबिलिटी। डेटा परमानेंट स्टोर होता है इसमें, ठीक है। और ऐप स्टार्ट होने के बाद जो होता है वो डेटा सेफ रहता है। अगर हम कोई डेटाबेस से ला रहे हैं किसी एप्लीकेशन में डेटा, तो वो सेफ रहता है। अब रियल एप्लीकेशन में जो होता है वो डेटाबेस यूज करती हैं। ओके, तो विदाउट में क्या प्रॉब्लम आती है कि जैसे ही ऐप स्टार्ट हुआ डेटा लॉस हो गया, ठीक है। जैसे हमने कुछ डायनेमिक, आपको लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था एक फॉर्म सबमिट करा के, जिसमें हमने डेटा सबमिट किया था, उसको लिस्ट में ऐड किया था, यूआई पे शो कराया था। अगर उस एप्लीकेशन में हम पेज को रिफ्रेश कर देते तो डेटा लॉस्ट हो जाता, और अगर हम डेटाबेस से निकाल रहे होते तो वो डेटा हमें मिल जाता। ओके, अब कैन ब्लेजर डायरेक्टली एक्सेस डेटाबेस, यूआई should not talk directly to DB, security risk and bad architecture। ओके, तो रियल एप्लीकेशन में डेटा मेमोरी में स्टोर नहीं होता। अगर एप्लीकेशन रिस्टार्ट हो जाए तो मेमोरी का डेटा डिलीट हो जाता है। अब डेटाबेस में क्या होता है, ऐप स्टार्ट हुआ डेटा लॉस्ट हुआ, नो सिक्योरिटी नो स्केलेबिलिटी। अब जैसे ही अगर डेटाबेस नहीं होगा तो एप्लीकेशन स्टार्ट रिस्टार्ट पर डेटा चला जाएगा, कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, मल्टीपल यूजर्स हैंडल नहीं होंगे। इसलिए डेटाबेस रियल वर्ल्ड ऐप में कंपलसरी होता ही है। अब ब्लेजर में जो है डायरेक्टली एक्सेस डेटाबेस को तो कर नहीं सकते, तो इसलिए यूआई जो होती है वो शुड नॉट करेक्ट डायरेक्टली टू डेटाबेस। ओके, तो बहुत बिगिनर्स ये गलती करते हैं कि यूआई से डायरेक्टली एसक्यूएल क्वेरी लिख देते हैं। ये बहुत ही बैड प्रैक्टिस होती है। यूआई का काम सिर्फ डेटा दिखाना होता है, डेटाबेस हैंडल करना नहीं। ओके, तो करेक्ट आर्किटेक्चर क्या होता है, यूआई सर्विसेज एंड डेटाबेस, यूआई ओनली शो डेटा, सर्विस हैंडल लॉजिक, डेटाबेस स्टोर्स डेटा। ओके, तो यूआई सर्विस और डेटाबेस, इसमें हम क्या सीखा कि प्रोफेशनल ब्लेजर एप्लीकेशन में जो का जो फ्लो होता है वो यूआई और सर्विसेज और डेटाबेस का ही होता है। यूआई सिर्फ रिक्वेस्ट भेजती है, और सर्विस जो होता है वो बिजनेस लॉजिक हैंडल करती है, और डेटाबेस जो होता है वो स्टोर करता है क्या, डेटा को। ठीक है, अब इसी को क्लीन आर्किटेक्चर भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज कनेक्शन स्ट्रिंग, डेटाबेस एड्रेस ऑथेंटिकेशन इन्फो एंड कनेक्शन डिटेल्स। ठीक है, तो डेटाबेस एड्रेस ऑथेंटिकेशन डिटेल एंड कनेक्शन इंफॉर्मेशन। एसक्यूएल कनेक्शन स्ट्रिंग एक्सप्लेन करने से पहले हम समझते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग एक एड्रेस होता है, ठीक है, जो एप्लीकेशन को बताता है कि डेटाबेस है कहाँ, कौन सा सर्वर है, कौन सा ऑथेंटिकेशन यूज होगा। ब्लेजर इसी स्ट्रिंग के थ्रू डेटाबेस से कनेक्ट होता है। ओके, अब ऐप सेटिंग जेसन का रोल क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल एंड सिक्योर लोकेशन एंड इन्वायरमेंट बेस्ड। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो होती है ऐप सेटिंग डॉट जेसन, वो क्या करती है, ब्लेजर में डेटाबेस सेटिंग्स ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल में होती हैं। इससे हम इजीली इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं, प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हाउ ब्लेजर रीड्स डीबी सेटिंग्स, आई कॉन्फ़िगरेशन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड सेंट्रल एक्सेस। ओके, तो ब्लेजर डायरेक्टली जेसन फाइल रीड नहीं करता। इसके लिए क्या हम यूज करते हैं, आई कॉन्फ़िगरेशन, जो कि एक इंटरफेस है। ठीक है,
ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ऐप सेटिंग डॉट जेएसएन से वैल्यू रीड करता है। ओके, अब क्या करते हैं, बाय यूजिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है, और ये एक सेंट्रल एक्सेस होता है, बनाते हैं हम। और कनेक्शन स्ट्रिंग फ्लो का कैसे चलता है, जैसे यूजर है, ब्लेजर यूआई है, देन सर्विस, देन एसक्यूएल सर्वर। ओके, तो जब यूजर कोई एक्शन करता है तो यूआई सर्विस को कॉल करती है, सर्विस डेटाबेस से बात करती है और डेटाबेस रिस्पॉन्स देता है। यही रियल एप्लीकेशन का फ्लो होता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डेटाबेस में अपने डेटा इंसर्ट करेंगे, कनेक्शन करेंगे, और आपको दिखाएंगे कि कैसे कनेक्शन होता है ब्लेजर सर्वर ऐप में डेटाबेस का। प्रैक्टिकली हम सारा कुछ करेंगे। अगर वीडियो आपको ये पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट टेक जरूर कर देना, और सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो या चैनल पर मेरे नए हैं। ठीक है, थैंक यू।